नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। ईरान और इजरायल के बीच पुल बनेगा भारत। नेतान्याहू ने दिल्ली के जरिए खामनेई तक पहुंचाया मैसेज, राजदूत का खुलासा। प्रदेश में शौचालय कर का कोई प्रस्ताव नहीं, मुख्यमंत्री ने कही बड़ी बात। प्रदेश में शौचालय कर का कोई प्रस्ताव नहीं, मुख्यमंत्री ने कही बड़ी बात। गोविंदा से अस्पताल मिलने पहुंची शिल्पा, पेपरा जी को फटकार, गुस्से में कहा यह भी कोई जगह है। हिमाचल में एक और मंत्री ने योगी यूपी पर क्या कह दिया, जिसकी हो रही चर्चा। नसरल्ला का अंतिम संस्कार करने से क्यों डर रहा है हिजबुल्लाह, खुफिया ठिकाने पर दफनाया शव। माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के घर खाली करने पर स्वाति मालीवाल ने कसा तंज। कि जम्मू कश्मीर में साथ आएंगे भाजपा और अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे दिए जवाब। स्टॉक मार्केट की लत में बैंक अधिकारी ने डुबो दिए करोड़ों, पुलिस में शिकायत। महिला से हैवानियत, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन के बाहर गैंगरेप। विक्रमादित्य के बोल, प्रदेश में सड़कों का जाल, केंद्र से 5 परियोजनाएं स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। इजरायल ने भारत के जरिए से ईरान को मैसेज भेजा है। इस मैसेज में तेहरान से संयम और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजरन ने बताया कि इजरायल के जिन देशों के जरिए ईरान को संदेश भेजा है उनमें भारत भी है। हालिया हमले तनाव को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे में हमने उनको चेताया है। एक इंटरव्यू में रूबिन ने यह बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक रूबिन ने कहा कि भारत समेत कई देशों के जरिए संदेश भेजे हैं। ईरान से कहा है कि उन्हें इजरायल पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि संघर्ष को कम करने में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। भारत के ईरान और इजरायल दोनों से सामान्य संबंध है। तेहरान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव डालना निराशाजनक है। हालांकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख की सराहना की है। अगली खबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में शौचालय कर लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी करने से परहेज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में पहले पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी, जिसमें मुफ्त पानी की घोषणा भी शामिल थी। लेकिन भाजपा के इन लोक लुभावन वादों को अधिमानना देते हुए प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूत किया है और सरकार का गठन हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ 5 सितारा होटलों को भी मुफ्त में पानी देने की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल का भुगतान तय किया है। वहीं आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को प्रदेश के हित में पानी के बिल की अदायगी करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार को एक स्वतंत्र विशेष जांच दल का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच 5 सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, जिसमें सीबीआई, पुलिस और एफएसएसएआई के अधिकारी शामिल होंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यदि आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो यह अस्वीकार्य है। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया, एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाए। 30 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मेहता से यह तय करने में सहायता करने को कहा था कि राज्य द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा जांच जारी रहनी चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए। अगली खबर। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोविंदा इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें मंगलवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें मुंबई अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोविंदा का परिवार इस वक्त उनका खास ख्याल रख रहा है। बॉलीवुड के सितारे भी उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। हाल ही में मशहूर अभिनेत्री शिल्पा गोविंदा से मिलने अस्पताल पहुंची। शिल्पा जब अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर आई तब पेपरा जी उन्हें घेर लेते हैं और अंदर जाने का रास्ता नहीं देते। इस पर एक्ट्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये भी कोई जगह है क्या। ये कहते हुए शिल्पा हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। इस दौरान एक्ट्रेस की लुक की बात करें तो उन्होंने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। इस ड्रेस में शिल्पा काफ़ी प्यारी लग रही थी। अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम खूब लिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद अब एक अन्य मंत्री ने योगी मॉडल को लेकर जो कहा वह वायरल हो गया।
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यूपी में हुए कामकाज की सीख लेने की बात कही। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने दुकानों पर पहचान लिखने का नियम बनाने की बात कही थी। इस दौरान उन्होंने यूपी का हवाला दिया था। कांग्रेस में खलबली मच गई। विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब कर दिया गया। पिछले दिनों यूपी दौरे पर गए रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को अपने विभाग की बैठक बुलाई, जिसमें यूपी में शिक्षा में हुए अच्छे कामकाज की चर्चा हुई। बैठक में जाते हुए ठाकुर पत्रकारों से बातचीत में कह गए कि आज हमने विभाग की संबंधित बैठक रखी, जिसमें उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, किस तरह से शिक्षा आगे बढ़ रही है, उसकी जो चीज़ें अच्छी हैं हमें उनको सीख कर प्रदेश में शिक्षा को मजबूत करना चाहिए, जिसमें इसके अलावा गुणात्मक शिक्षा को लेकर भी जो हमारी सरकार वचनबद्ध है उस पर चर्चा हुई है। अगली खबर, लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह को डर है कि इजराइल उसके नेता हसन नसरल्लाह के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को निशाना बना सकता है। समाचार एजेंसी ने हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र के हवाले से इसकी जानकारी ली है। सूत्रों ने एजेंसी से कहा कि हम हसन नसरल्लाह को तब तक अस्थायी रूप से दफनाया गया है जब तक अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं देती। सूत्रों का दावा है, खुफिया तंत्रों से इस बात का दावा किया है कि खुफिया स्थान पर शव को दफनाया गया है। वहीं हिजबुल्लाह ने अमेरिका से अंतिम संस्कार की सुरक्षा की गारंटी भी मांगी थी। अगली खबर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। लुटियंस दिल्ली में स्थित अपनी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के बंगले में शिफ्ट हो गए। इस पर आम आदमी पार्टी के बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। स्वाति मालीवाल ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने महल छोड़ वन में 14 साल गुजारे, नारी सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया। आजकल जो लोग अपनी तुलना प्रभु से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़कर दूसरे महल में रहने वाले हैं, माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं, नारी पर वार करने वालों को बचाते हैं, इसी में सुकून पाते हैं। उन्होंने कहा कि हे राम, क्या ऐसा भी होता है? अगली खबर, जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कुल 3 चरणों में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग करा ली गई है। इस चुनाव के नतीजे आगामी 8 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। हालांकि परिणाम से पहले फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चोरी छुपे बातचीत करने के आरोप लगे हैं। अब इन आरोपों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बयान जारी कर सफाई दी है। दरअसल श्रीनगर के पूर्व महापौर जुनैद अजीम मट्टू ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ स्पष्ट रूप से वार्ता कर रही है और जो शुरू हो चुकी है। अजीम भट्टू ने दावा किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व अब भाजपा के अधिकृत प्रतिनिधियों से करवा रहा है और एक अनौपचारिक मध्यस्थ इसमें मध्यस्थता का रोल कर रहा है। अगली खबर, स्टॉक मार्केट की लत में एक बैंक ऑफिसर ने करोड़ों रुपए डुबा दिए। अपना खाता खाली होने पर उपभोक्ताओं के पैसे अन्य खातों में डालकर शेयर मार्केट में लगाता रहा। उसके इस घोटाले का मामला सामने आने के बाद बैंक प्रबंधक ने पुलिस में शिकायत की है। इस आधार पर पुलिस ने अपने स्तर पर मामले की जांच करते हुए अब बैंक ऑफिसर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगामी छानबीन आरंभ कर दी है। जिला चंबा की एक बैंक शाखा में करीब 4 करोड़ का घोटाला होने का मामला सामने आया है। बैंक में हुए इस गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड बैंक का एक ऑफिसर बताया जा रहा है। आरोप है कि 27 उपभोक्ताओं के पैसे ऐसे लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं। अब यह अधिकारी कितने समय से यह खेल करता आया है, इसका खुलासा तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। खैर, बैंक प्रबंधक के पास पहुंची शिकायत के आधार पर बैंक प्रबंधक ने मामले की जांच आरंभ करते हुए संबंधित अफसर को छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं जांच अधिकारी मामले को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अगली खबर, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन इलाके में 29 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 22 सितंबर की रात महिला CFMT स्टेशन के बाहर अकेली थी। इसी दौरान 2 अज्ञात लोग वहां आए। उनमें से एक ने महिला का मुंह दबा लिया और इसके बाद आरोपी उसे रेलवे स्टेशन के बाहर एक टैक्सी स्टैंड पर ले गए, जहां बारी बारी से उन्होंने दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पहले मामला CSMT रेलवे पुलिस स्टेशन में भी दर्ज किया गया था। वहीं अब इस मामले को आगे जांच के लिए मुंबई पुलिस के MRF मार्ग पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की हालत स्थिर है, वहीं 2 आरोपी फरार हैं।
पुलिस आरोपियों की पहचान का पता लगाने के लिए घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है, प्रदेश की सड़कों का जाल और मजबूत होगा, बेहतरीन होगा। प्रदेश में हर दुर्गम क्षेत्र तक सड़क का विस्तारीकरण होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से एक बड़ा सहयोग मिला है। सड़कों के नवीनीकरण और उत्थान के लिए 5 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें CRIF के माध्यम से लगभग 294 करोड़ रुपए का सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा की गजखट पर 86 करोड़ से एक पुल बनेगा। इसका शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया था। इसी के तहत 52 किलोमीटर लंबी टिक्कर झरोल गहन ननखड़ी खमाड़ी सड़क के लिए 40 करोड़, हमीरपुर सुजानपुर टिहरा संधोल के लिए 80 करोड़, नबगाम बेरी सड़क के और मंडी की बखरोट करसोग सनारली सड़क के लिए 30 करोड़ मिले हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चौथे चरण में पहले चरण में छूटे गांवों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा और इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। 830 किलोमीटर लंबाई की सड़कें इसके तहत जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा 700 किलोमीटर कच्ची सड़कें भी अपग्रेड की जाएंगी। चौथे चरण में 100, 200 व 250 की आबादी वाले गांवों को जोड़ना लोक निर्माण विभाग की पहली प्राथमिकता रहेगी। इसे योजना में डालने की पूरी कोशिश रहेगी। चौथे चरण में अतिरिक्त करीब 3000 किलोमीटर सड़कों के लिए बजट मिलने की उम्मीद है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। बने रहे AB न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।